हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों आज हम ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्यूज करने वाले हैं बच्चों, जो जेई मेन के जनवरी वाले सेशन में आए हैं। ठीक है बच्चों, तो बस वीडियो को लास्ट तक देखें, कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करें, आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आएंगी। और चैनल अभी तक बच्चों सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें बच्चों। तो क्या आप सब रेडी हैं बच्चों? तो बस पेन कॉपी लेके बैठे और हर क्वेश्चन को एक बार खुद से भी बच्चों आप ट्राई दें। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं अपन आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों, 2 sin cube x, 2 sin cube x प्लस sin 2x इंटू क्या बच्चों cos x प्लस 4 sin x is equal to 4 plus 4 sin x is equal to 4 has exactly three solutions in 0 से n pi by 2 where n belongs to बच्चे क्या बोल रहा है, n belongs to बच्चों नेचुरल नंबर। ओके ठीक है, चले। then roots of the equation then roots of equation x square plus nx plus n minus 3 is equal to 0 belongs to ऑप्शन ए है बच्चों अपना -√17/2 से √17/2। ऑप्शन बी है बच्चों जेड। ऑप्शन सी है 0 से इंफिनिटी एंड ऑप्शन डी है बच्चों -∞ से 0। ऑप्शन डी क्या है बच्चों, -∞ से 0। ठीक है बच्चों, चलिए। तो वैसे तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इन्होंने हटा ही दिया है, पर इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ही रहे हैं। तो ये है एग्जैक्टली क्या कह रहा है, 3 सॉल्यूशंस इस इंटरवल में, किसमें 0 से n पाई बाई 2 में बच्चा लोग कितने सॉल्यूशन दिए हुए, एग्जैक्टली 3। क्या कह रहा है कि जो इसके रूट्स है वो किस इंटरवल में बिलोंग करेंगे। तो भैया चलिए सबसे पहले इसका पोस्टमार्टम करते हैं। तो क्या लिखा हुआ बताओ, 2 sin cube x, 2 sin cube x प्लस sin 2x को बच्चों क्या लिख दोगे, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। sin 2x को बच्चों क्या लिख दोगे, 2 sin x इंटू कॉस एक्स इंटू यहां क्या जाएगा बच्चों cos x प्लस 4 sin x इज इक्वल टू 4। अब भाई यहाँ 2 sin cube x है, इधर भी कुछ वैसा क्रिएट करने का कोशिश करा जाए तो उसके लिए बच्चों सहारा क्या है, cos स्क्वायर एक्स को भैया क्या सदाबहार फॉर्मूला 1 - sin स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा 2 sin cube x प्लस 2 sin x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बच्चा बनेगा नहीं ये cos x इंटू ये क्या बनेगा cos स्क्वायर एक्स। अब इसको क्या लिख दोगे बच्चों 1 - sin स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ क्या जाएगा 4 sin x इक्वल टू इधर क्या बच्चों 4। ठीक है, इतनी बात क्लियर है बच्चों। चलो अब देखो, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो यहाँ क्या होगा 2 sin cube x प्लस क्या बच्चों 2 sin x -2 sin cube x प्लस 4 sin x इक्वल टू 4। मुझे कोई दो टर्म नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या बच्चों, नहीं दिखने चाहिए क्या, ये ये भैया क्या होगा स्वाहा। तो फाइनली बचा क्या अपने पास, इधर देखिए 2 sin x प्लस 4 sin x कितना होता है बच्चों आजकल 6 sin x, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है 4 के। 6 sin x की वैल्यू बच्चों किसके बराबर है 4 के, और sin x आप बता सकते हो कितना होगा 2/3। sin x इज इक्वल टू क्या बच्चे आ गया 2/3। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि हैज एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन इन 0 से पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक बात बताओ साइन एक्स, अगर आप एक साइकिल की बात करो 0 से 2 पाई में, तो साइन एक्स किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट
सेकेंड, दो ही क्वाड्रेंट में होता है की बात है। तो अगर इसको हम इंटरवल को जैसे ऐसे सोचो, एन की वैल्यू अगर 4 ले, एन की वैल्यू 4 ले तो ये क्या बनेगा, 0 से 2 पाई। एन की वैल्यू अगर आप 4 लोगे तो इंटरवल क्या बनेगा, 0 से 2 पाई। और 0 से 2 पाई कितने सोल्यूशन बचो, दो। लेकिन आपके को क्या कह रहा है, हैज एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन। जैसे आप ग्राफ बनाओ साइन एक्स का, ये क्या 0 पाई 2 पाई, इधर क्या 3 पाई। ठीक है बच्चों, एक बात साइन एक्स इज इक्वल टू 2/3। साइन एक्स इज इक्वल टू 2/3 कुछ ऐसा होगा, मान लो यहाँ पे कहीं है। तो अब देखो ना भाई, तीन सॉल्यूशन आपको कहाँ मिल रहा है, एक यहाँ, एक यहाँ, फिर एक 2 पाई के आगे, ये आपका क्या हो जाएगा 5 पाई/2। मतलब आपको साफ साफ दिख रहा है क्या, 0 से 5 पाई/2 में एग्जैक्टली कितने सोल्यूशन है बच्चों, तीन। तो आफ्टर डायग्राम के बाद हम एन की वैल्यू कितनी बोल देंगे बच्चों, 5। क्योंकि 0 से 5 पाई/2 में साइन एक्स इज इक्वल टू 2/3 के कितने सोल्यूशन होंगे बच्चों, तीन। एन की वैल्यू बच्चों अपने पास कितनी आ गई, 3। ठीक है, इतनी बात बच्चों क्लियर है। चलो, अब एन की वैल्यू 5 आ गई, तो इस क्वाड्रेटिक को देखते हैं क्या बन रहा है बच्चों। देखो, एन की जगह 5 रखो तो क्वाड्रेटिक क्या बन जाएगा, x² प्लस 5x प्लस क्या बच्चों, 5 - 3 कितना, 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको तो आप फैक्टराइज कर ही लोगे, इसके रूट्स बच्चों देखो क्या होगा, x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस -5 प्लस माइनस क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ b² कितना 25 -4 इंटू ए कितना बच्चों 1 इंटू सी कितना 2 बाई क्या 2, सीधा 4 ऐसे बच्चों। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 प्लस माइनस 25 - 8 कितना 17। ठीक है बच्चों, अब क्या आपको दिख रहा है बच्चों, क्या ये दोनों रूट नेगेटिव होंगे, कैसे, एक रूट इसका क्या होगा बच्चों, -5 -√17/2। कोई शक कि ये नेगेटिव है, किसी को कोई डाउट नहीं, ये तो नेगेटिव दिख ही रहा। और दूसरा क्या है, -5 +√17/2। भाई -5 √17 से तो बड़ा ही है ना, माइनस, ये -5, इसका मॉडुलस की अगर बात करो तो 5 क्या है, √17 से बड़ा है। अब यहाँ पे साइन माइनस है तो ये ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। मतलब ये ऑप्शन तो गया, सी ऑप्शन भी गया, इंटीजर भी गया, ये इंटीजर तो है नहीं भाई। देन दोनों रूट नेगेटिव है, एक इंटरवल दिया है क्या, -∞ से 0, मतलब क्या -√17/2 से √17/2। तो ये भी नहीं है, ये दोनों रूट, तो फाइनल आंसर क्या होगा, -∞ से 0। फाइनल आंसर बच्चों अपने पास क्या होगा, -∞ से 0। ठीक है, अब देखो ना, -√17/2, -√17/2 से पीछे होगा भाई, यही रूट होगा, तो ये तो इस इंटरवल में आ ही नहीं रहा है। ठीक है बच्चों, चलो इसको नोट डाउन कर लो आप, फिर पढ़ते हैं आगे। चलो बच्चों, हो गया ये, चलो। क्यों,
बढ़ते हैं अपने क्या प्रॉब्लम नंबर सेकंड पे। सेकंड प्रॉब्लम है बच्चों, a इज इक्वल टू, बच्चों इफ a इज इक्वल टू 1/√x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, सॉरी ए नहीं बच्चों, टेन ए इज इक्वल टू, if tan a is equal to 1/√x into x square plus x plus 1, tan b is equal to root x upon root x square plus x plus 1, and tan c is equal to x की पावर -3 प्लस x की पावर -2 प्लस x की पावर -1 की पावर हाफ। और जो बच्चों ए बी सी तीनों एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं 0 से पाई बाई। ठीक है बच्चों, देन आपसे वैल्यू इसने पूछा है a प्लस बी का, देन इन्होंने वैल्यू पूछा है बच्चों आपसे a प्लस, इन्होंने वैल्यू पूछा है बच्चों a प्लस बी का। ऑप्शन ए है 2 पाई माइनस सी, ऑप्शन बी है पाई बाई 2 माइनस सी, ऑप्शन सी है बच्चों सी, ऑप्शन डी है बच्चों क्या पाई माइनस। ठीक है, तो चलें इसको एक बार अपने से भी बच्चों अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। टेन ए की वैल्यू गिवन है अपने पास, टेन बी की गिवन है, टेन सी की गिवन है, ए प्लस बी का वैल्यू पूछ रहा है। तो चलिए सबसे पहले टेन ऑफ ए प्लस बी कैलकुलेट करते हैं बच्चे। टेन ऑफ ए प्लस बी बच्चों क्या होगा बताओ, टेन ए प्लस टेन बी, टेन ऑफ ए प्लस बी बच्चों क्या होगा, टेन ए प्लस टेन बी कौन क्या 1 - टेन ए इंटू टेन बी। टेन ऑफ ए प्लस बी बच्चों क्या होगा, टेन ए प्लस टेन बी कौन क्या 1 - टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है बच्चों, चलिए अब टेन ए की वैल्यू आप यहाँ सब्सटीट्यूट करें, इसको चलो इवेल्युएट करते हैं। टेन ऑफ ए प्लस बी बच्चों, तो टेन ए की जगह रखो ये 1/√x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, प्लस टेन बी कितना √x अपॉन √x² प्लस एक्स प्लस। ठीक है बच्चों, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 1 - टेन ए इंटू टेन बी मतलब क्या 1 इंटू √x अपॉन यहाँ क्या आ जाएगा √x इंटू x² प्लस एक्स प्लस वन। क्यों भाई √x को इसको बाहर ऐसे रखिए और x² प्लस एक्स प्लस वन का ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ये क्या x² प्लस वन के एज इट इज फॉर्म में आएगी। ठीक है, चलो √x से √x कट गया अपना, √x से बच्चों क्या √x कट गया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे वैल्यू बताइए क्या आएगा टेन ऑफ ए प्लस बी का। टेन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ऊपर क्या बच्चों 1 प्लस एक्स, जब एलसीएम में भी एक्स यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 1 प्लस एक्स, डिनोमिनेटर में क्या x इंटू x² प्लस एक्स प्लस वन, और यहाँ क्या आ रहा है बच्चों एलसीएम लेने के बाद 1 - 1/x² प्लस एक्स प्लस वन, इसकी वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी 1 प्लस एक्स अपॉन √x इंटू x² प्लस एक्स प्लस वन। यहाँ एलसीएम लो तो वन, एलसीएम लेने 1 से 1 कट गया, यहाँ क्या आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस वन अपॉन x² प्लस एक्स। अब देखो यहां से बच्चों क्या x प्लस वन से x प्लस वन कट गया, x प्लस वन से बच्चों x प्लस वन कट गया, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी फाइनल वैल्यू 1 अपॉन यहाँ क्या x√x, और ये x² प्लस एक्स प्लस वन ऊपर जाएगा तो फाइनली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी x² प्लस एक्स प्लस वन। क्यों भाई, क्योंकि √x² प्लस एक्स प्लस वन यहाँ है और ये पूरा ऊपर जाएगा तो एक रूट काट देगा तो क्या आ जाएगा x² प्लस एक्स प्लस वन अपॉन x√x टेन ऑफ ए प्लस बी। क्या आ जाएगा बच्चों टेन ऑफ ए प्लस बी। इसको नोट डाउन कर लिया है बच्चों आपने, पहले इसको नोट कर लो।
देन अपन क्या आगे देखते हैं। चलो ठीक है बच्चों, ये इसको इरेज कर रहा बच्चों में। चलिए, तो फाइनली टेन ऑफ ए प्लस बी देखो क्या बन रहा है। टेन ऑफ ए प्लस बी, अभी ये देखो बच्चों, एक्स है, अंदर जाएगा तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर। ये एक्स है क्योंकि भाई देखो ना, ए बी सी तीनों क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। पहले अपने क्या डिफाइन करा था, वन अपॉन अंडर रूट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन तो हमेशा रियल होगा, किसी पॉजिटिव होगा हर एक्स के वैल्यू के लिए। टेन ऑफ ए भी पॉजिटिव हो तो मतलब एक्स भी पॉजिटिव है, तो अगर एक्स पॉजिटिव है तो इसको रूट एक्स स्क्वायर अंदर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बनेगा टेन ऑफ ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब। क्या बन जाएगा बच्चों, एक्स क्यूब। तो फाइनली इसकी वैल्यू क्या आ रही है, एक्स की पावर माइनस वन प्लस एक्स की पावर माइनस टू प्लस एक्स की पावर माइनस थ्री की पावर हाफ। ये क्या बच्चों, टेन ऑफ ए प्लस बी। ये क्या है बच्चों, टेन ऑफ ए प्लस बी। अब ध्यान से देखो, ये किसी चीज की वैल्यू गिवन है, किसकी, टेन सी की। टेन सी की बच्चों ये क्या है, वैल्यू है। तो यहां से क्या आ रहा है, टेन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन। टेन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या गया बच्चों, टेन सी। अब एक बात बताओ, ए भी अपना क्या है, जीरो से पाई बाई टू, बी भी कितना है, जीरो से पाई बाई टू। ए प्लस बी की वैल्यू क्या, जीरो से पाई के बीच में। टेन ऑफ ए प्लस बी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो से पाई के बीच में। ठीक है, तो अगर टेन ऑफ, देखो ए प्लस बी जो होगा अपना, ए प्लस बी क्या होगा बच्चों, जीरो से पाई के बीच में होगा। तो इतना कंफर्म है, ए प्लस बी अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ तो फिर क्या, ए प्लस बी को डायरेक्ट किसके बराबर होना पड़ेगा, सी के। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी ए प्लस बी हुआ तो ए प्लस बी को डायरेक्ट सी के बराबर होना पड़ेगा कि नहीं बच्चों, सोचिए थोड़ा। ए प्लस बी डायरेक्ट क्या हो जाएगा बच्चों, सी के बराबर। और अगर ए प्लस बी सेकंड क्वाड्रेंट में भी जाता है, अगर ए प्लस बी बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में भी जाता है तो इधर की वैल्यू निगेटिव, इधर की वैल्यू निगेटिव, उस केस में भी क्या, ए प्लस बी किसके बराबर आएगा, सी के। क्योंकि ऐसे सोचो ना भाई, ये देखो ऑप्शन से देखिए, ए प्लस बी अगर अपन क्या कर लें, पाई बाई टू माइनस सी ले लें, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी आएगा। ए प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस सी ले लें, दोनों साइड टेन लगाओ, क्या आएगा, टेन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉट सी। ये भी रिजल्ट अपने पास नहीं आ रहा। टेन पाई बाई टू माइनस सी, माइनस पाई बाई टू माइनस सी पे कॉट सी आ रहा है, पाई माइनस सी पे क्या आएगा, माइनस टेन सी आएगा। और टू पाई माइनस सी पे भी क्या आएगा, माइनस टेन सी आएगा। की बात है क्या, सी होगा। क्यों, क्योंकि टेन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन सी है। अगर आप ए प्लस बी को टू पाई माइनस सी लोगे तो टेन टू पाई माइनस सी कितना, माइनस टेन सी। पाई बाई टू माइनस सी लोगे तो कितना, कॉट सी। सी पे तो ठीक है, पाई माइनस सी पे क्या, फिर से माइनस टेन सी। तो मतलब क्या बच्चों, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी इज द राइट आंसर। चले बच्चों, इसको आप नोट डाउन कर लें। ठीक है बच्चों, चलो इसको आप नोट कर लें। ठीक है बच्चों, चलो बढ़ते हैं आगे।
अगला प्रॉब्लम बच्चों देखते हैं। लेट x is equal to m by n. Let x is equal to m by n, where m and n are co-prime natural number. Where m and n are co-prime natural numbers. Be a solution of equation. Be a solution of equation cos of 2 sin inverse x. Cos of 2 sin inverse x is equal to 1 by 9. And let alpha beta, where alpha greater than beta, be the roots of equation, mx square minus nx minus m plus n is equal to 0. Mx square minus nx minus m plus n is equal to 0. Then the point alpha comma beta lies on. Then alpha comma beta lies on बच्चे क्या? ऑप्शन ए है 5x plus 8y is equal to 9. ऑप्शन बी है बच्चों 3x plus 2y is equal to 2. ऑप्शन सी है 3x minus 2y is equal to 2. और ऑप्शन डी है बच्चों 5x minus 8y is equal to minus 9. तो ये चार ऑप्शन बच्चे अपने को दिए हुए हैं। क्या क्या रहा है देखो, सबसे पहले x इज इक्वल टू m बाई n, m एंड n आर क्या? को प्राइम नेचुरल नंबर। वो इस इक्वेशन का बच्चों सॉल्यूशन एक आईटीएफ का इक्वेशन दिया है। एंड लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इसके रूट्स अल्फा बीटा है, जहां अल्फा क्या है बच्चों? ग्रेटर देन बीटा है। तो पूछ रहा पॉइंट अल्फा बीटा किस पे लाई करें। तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन को देखते हैं। क्या है बच्चों? cos ऑफ 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू 1 बाई 9। आईटीएफ को सॉल्व करने के लिए बच्चों क्या करते हैं? सबसे पहले थीटा मानते हैं। किसको मानेंगे? इसको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं और फिर जो सॉल्यूशन अपने पास आता है उसको क्रॉस वेरीफाई जरूर करना बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के केस में। तो अपन साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लें? थीटा। जैसे ही आपने साइन इनवर्स एक्स को थीटा माना, थीटा का रेंज फिक्स हो गया क्या? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। साइन इनवर्स एक्स का रेंज बच्चों क्या होता है? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ठीक है बच्चों, चलो तो ये अल्टीमेटली इक्वेशन क्या कन्वर्ट हो जाएगा? cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 9। क्या बच्चों? cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 9। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन एक कन्वर्ट हो गया। अब इसको तो सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? cos 2 थीटा को बच्चों क्या लिख दोगे? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या बच्चा लो? 1 बाई 9। cos 2 थीटा को बच्चों आप क्या लिख दोगे? एक मिनट, इक्वेशन बच्चों सही लिखा है ना मैंने? cos ऑफ 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू, ठीक है, 1 बाई 9। ठीक, तो यहां से क्या जाएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या बच्चों? 1 बाई 9। इस 1 को उधर भेजो तो क्या जाएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10 बाई 9। तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा बच्चों? 5 बाई 9। cos स्क्वायर थीटा की बच्चों वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 बाई 9। ठीक है, चलो अब cos स्क्वायर थीटा की बच्चों वैल्यू 5 बाई 9 आ गई। cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ? cos थीटा की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी? प्लस माइनस रूट 5 बाई। cos थीटा की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी? प्लस माइनस
√5/3। ठीक है, क्या जाएगा बच्चों, प्लस माइनस √5/3। तो cos थीटा तो बच्चों आ गया। अब देखिए यहां से जैसे ही आपने थीटा को क्या -π/2 से π/2 के बीच में किया, तो यहां से x इज इक्वल टू आप क्या लिख दोगे, साइन थीटा। यहां से जैसे ही आपने थीटा का रेंज फिक्स किया -π/2 से π/2, तो उस रेंज में क्या x इज इक्वल टू साइन थीटा अपन आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। cos थीटा भैया प्लस माइनस √5/3 है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, सोचो थोड़ा, +-2/3 होगा कि नहीं भाई। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5/9, तो यहीं से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/9। क्यों भाई, इन दोनों का सम 1 होना चाहिए। इसका वैल्यू अगर 5/9 है तो साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, 4/9। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, +-2/3। एक्स का दो वैल्यू आ रहा है, क्या, एक 2/3 एंड एक क्या आ रहा है बच्चों, x इज इक्वल टू -2/3। एक x का क्या वैल्यू आ रहा है बच्चों, 2/3, और एक क्या आ रहा है, -2/3। लेकिन अपने को रिक्वायरमेंट क्वेश्चन में क्या है, x इज इक्वल टू m/n, वेयर क्या कह रहा है बच्चों, m एंड n जो है वो को प्राइम नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर नेगेटिव में तो नहीं होगा भैया। अपना फाइनल x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2/3। फाइनली अपने पास सोल्यूशन क्या आ गया बच्चों, x इज इक्वल टू 2/3। x इज इक्वल टू अगर 2/3 आ गया तो कंपेयर करिए, तो m की वैल्यू कितनी है 2, n की कितनी है 3। कंपैरिजन पे बच्चों m की वैल्यू कितनी मिल रही है 2 और n की 3, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास क्या बन जाएगा, m की जगह क्या 2, तो 2x² माइनस nx मतलब कितना -3x, माइनस m की जगह कितना 2 प्लस n की जगह क्या 3 इक्वल टू 0। तो इसकी बच्चों क्या होगा फाइनली, ये 2x² -3x + 1 इक्वल टू 0। 2x² -3x + 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप फैक्टराइज करिए बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, 2x² -2x -x + 1 इक्वल टू 0। तो यहां से तो मुझे दिख रहा है क्या, 2x यहां से कॉमन लो, x -1 यहां से क्या -1 कॉमन लो, तो x -1 इज इक्वल टू। ठीक है बच्चों, x की वैल्यू क्या आ रही है, एक x की वैल्यू आ रही है बच्चों 1, और एक क्या आ रही है हाफ। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बच्चों दो रूट अपने पास क्या क्या आ रहे हैं, एक x की वैल्यू क्या आ रही है 1, और एक x की वैल्यू क्या आ रही है हाफ। और यहाँ पे इसके बारे में, रूट्स के बारे में क्या लिखा है, अल्फा इज ग्रेटर देन बच्चों क्या है बीटा। अल्फा इज ग्रेटर देन बच्चों क्या है बीटा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, और बीटा कितना आ जाएगा, अल्फा कितना आ गया बच्चों 1, और बीटा कितना आ गया हाफ। ठीक है बच्चों, अब अल्फा बीटा देख ले किस लाइन पे सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो बस अब ऑप्शन को सेटिस्फाई कराना है। चलिए देखते हैं, इसको बच्चों इरेज कर रहा हूं मैं। अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 1/2। पहले पे कर रहा है क्या देखना, 5 इंटू एक्स की जगह कितना, अल्फा बीटा पूछा किस लाइन पे लाइक कर रहा है, तो एक्स की जगह अल्फा और वाई की जगह बच्चों क्या बीटा। एक्स इज इक्वल टू 1 + 8 इंटू हाफ इज इक्वल टू 9। ये तो पहला ही क्वेश्चन बच्चों सेटिस्फाई कर गया। ऑप्शन ए इज द बच्चों करेक्ट आंसर, 5x + 8y इज इक्वल टू 9। नोट कर ले बच्चों इसको। चलिए बच्चों देखते हैं अपना क्या अगला सवाल। अगला सवाल है बच्चों, वैसे तो क्वेश्चन रॉन्ग ही था पर एनटीए ने माना नहीं, क्या, फॉर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2, फॉर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2 लेट 3 साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू 2 साइन अल्फा माइनस बीटा, रियल नंबर के such that tan alpha is equal to k tan beta, then value of k is
ऑप्शन ए है बच्चों 2/3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है -5, ऑप्शन डी है -2। तो चलिए बच्चों, इजी क्वेश्चन है काफी, पर अभी आपको इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देना है। देखिए कैसे। अब यहाँ बच्चों क्या करें, डायरेक्ट ओपन कर दें फॉर्मूला, तो क्या होगा 3 साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस 3 साइन बीटा कॉस अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ क्या जाएगा बच्चों 2 साइन अल्फा कॉस बीटा -2 कॉस अल्फा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखिए साइन अल्फा कॉस बीटा वाला टर्म ये इधर आ जाएगा, तो क्या बनेगा साइन अल्फा कॉस बीटा, और ये उधर जाएगा तो क्या बनेगा -5 साइन बीटा कॉस अल्फा से यहाँ डिवाइड करिए, कॉस बीटा से यहाँ डिवाइड करिए, तो क्या आ जाएगा टेन अल्फा इज इक्वल टू, क्योंकि अल्फा बीटा दोनों में से कोई पाई/2 नहीं है तो दिक्कत नहीं, डिवाइड कर सकते हैं। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या -5 टेन बीटा। तो आंसर तो अपना आ रहा है के इज इक्वल टू -5। पर आप एक बात सोचो, अल्फा भी क्या है पॉजिटिव है, अल्फा भी क्या है बच्चों पॉजिटिव है, तो अल्फा पॉजिटिव है, पॉजिटिव नहीं, 0 से पाई/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, टेन अल्फा क्या पॉजिटिव, कोई डाउट नहीं। टेन बीटा, बीटा भी 0 से पाई/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये भी पॉजिटिव। इधर पॉजिटिव और इधर पॉजिटिव इंटू निगेटिव, ये कभी इक्वल हो पाएगा क्या? वैसे तो ये लॉजिकली क्या है गलत। क्यों? क्योंकि टेन अल्फा इज इक्वल टू -5 टेन बीटा, ये हो ही नहीं सकता अगर अल्फा बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो। क्यों भाई? क्योंकि टेन बीटा भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इज इक्वल टू निगेटिव, ये कैसे भाई? वैलेंटी ने नहीं माना, इसका आंसर उन्होंने -5 दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो इसको नोट डाउन कर लो बच्चों, देन अपन पढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए अगला प्रॉब्लम बच्चों देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कंसीडर ओनली प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ एक्स, कंसीडर ओनली प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, then the number of positive real values of x satisfying क्या इक्वेशन दिया है बच्चों, tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या बच्चों π/4, इज इक्वल टू क्या बच्चों π/4, यहाँ tan इनवर्स 2x है। ठीक है, ऑप्शन ए है बच्चों 0 B1 C2 D3। ठीक है बच्चों, चलिए इसको देखते हैं। ऑप्शन शायद ये नहीं है बच्चों, ऑप्शन एक मिनट रुक जाइए, चलिए इसे सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं ऑप्शन। ठीक है बच्चों, इसका आंसर वैसे 1 है बच्चों। चलिए देखते हैं, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 2x इज इक्वल टू π/4। तो जब भी आईटीएफ का इक्वेशन आता है बच्चों, मैं बार बार क्या बोलता हूँ, उसको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में अपन कन्वर्ट कर लें। तो टेन इनवर्स एक्स को क्या मान लो थीटा, टेन इनवर्स एक्स को क्या मान लो बच्चों θ1। तो θ1 की रेंज क्या हो जाएगी बताओ जल्दी बोलो, -π/2 से π/2, इसको θ2 मान लो। तो θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू π/4, θ2 कहाँ से कहाँ, ये भी भैया क्या -π/2 से π/2। ठीक है, जैसे ही टेन इनवर्स एक्स को θ1 माना और θ1 का ये रेंज लिखा, तो तुरंत लिख दोगे x इज इक्वल टू क्या टेन θ1, तुरंत क्या लिख दोगे बच्चों x इज इक्वल टू टेन θ1। सिमिलरली
जैसे ही आपने थीटा टू को क्या माना, थीटा टू, टेन इनवर्स टू एक्स को क्या माना, थीटा टू का रेंज ये है, तो टू एक्स इज इक्वल टू, तुरंत आप लिख दोगे क्या, टेन थीटा बाई एक्स इज इक्वल टू क्या, टेन थीटा टू बाई टू। ठीक है, चलिए अब एक बात बताओ, थीटा वन प्लस थीटा टू इज इक्वल टू फाइव बाई फोर है, दोनों साइड टेन अप्लाई करिए, क्या बनेगा, टेन थीटा वन प्लस थीटा टू इज इक्वल टू टेन ऑफ फाइव बाई फोर एंड दैट इज इक्वल टू क्या बच्चे, वन। टेन ऑफ फाइव बाई फोर क्या होता है बच्चों, वन। इतनी बात क्लियर है, चलिए अब यहाँ पे क्या करें, टेन ए प्लस बी मतलब कितना, टेन थीटा वन प्लस टेन थीटा टू अपॉन क्या, वन माइनस टेन थीटा वन इंटू टेन थीटा टू, इसकी वैल्यू बच्चों क्या आ गई, वन के। ठीक है, अब एक बात बताओ, टेन थीटा वन कितना, एक्स, टेन थीटा टू कितना, टू एक्स, अपन यहाँ क्या जाएगा, वन माइनस एक्स इंटू टू एक्स, इसकी बच्चों वैल्यू क्या हो रही है, वन के। ठीक है, तो ऊपर क्या जाएगा बच्चों, थ्री एक्स अपॉन नीचे क्या, वन माइनस टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, ये आ जाएगा बच्चों। अब इसको सॉल्व करिए तो क्या, वन माइनस टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, थ्री एक्स, तो फाइनली टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। अपने पास फाइनली क्वाड्रेटिक क्या बना बच्चों, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वन, क्या बना बच्चों, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वन। ठीक है, चलो क्या बन गया बच्चों, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, इसको सॉल्व करते हैं, तो टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो इसके रूट्स क्या क्या आएंगे बच्चों, टू एक्स स्क्वायर, चलिए देख लेते हैं, इज इक्वल टू क्या बच्चों, माइनस थ्री प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना, नाइन माइनस फोर ए कितना, टू सी कितना, वन अपॉन कितना, फोर, तो माइनस थ्री प्लस माइनस रूट सेवनटीन बाई, क्या क्या बच्चों, एक्स की दो वैल्यू आ रही है, माइनस थ्री प्लस माइनस रूट सेवनटीन बाई फोर। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है, चलो अगर इतनी बात बच्चों क्लियर है, तो अपने से पूछा क्या बच्चों, कंसीडर ओनली नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो एक बात बताओ, एक्स की तो पॉजिटिव हमें एक की वैल्यू दिख रही है, क्यों, एक्स में तो लफड़ा नहीं है, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स एक्स के हर रियल वैल्यू के लिए डिफाइन है, एक्स का तो कोई झंझट है ही नहीं। ठीक है, चलो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस थ्री प्लस रूट सेवनटीन बाई, पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ कंसीडर कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, माइनस थ्री प्लस रूट सेवनटीन बाई फोर, क्योंकि नेगेटिव माइनस थ्री माइनस रूट सेवनटीन बाई फोर क्या हो जाएगा बच्चों अपना, निगेटिव वैल्यू, माइनस थ्री माइनस रूट सेवनटीन बाई फोर क्या हो जाएगा बच्चों, निगेटिव, मतलब एक्स का सिर्फ एक ही पॉजिटिव रियल वैल्यू आ रहा है, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल सॉल्यूशन बच्चों कितना, ये रहा बच्चों आपका आंसर इस क्वेश्चन का। तो चलें इसको नोट डाउन कर ले बच्चों, देन बढ़ते हैं आगे। बच्चों देखते हैं अपना क्या अगला प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, अगला प्रॉब्लम है अपना, इफ अल्फा, इफ अल्फा इफ अल्फा माइनस फाइव बाई टू से फाइव बाई टू इज द इज द सॉल्यूशन ऑफ इज द सॉल्यूशन ऑफ फोर कॉस थीटा प्लस फाइव साइन थीटा इज इक्वल टू वन, देन टेन अल्फा इज इक्वल। तो बच्चों इसको करने के वैसे तो अपने पास क्या, दो अप्रोच हैं, कैसे, एक तो आप क्या करें, सबसे पहले टेन अल्फा बाई टू निकाल लें यहाँ से, एंड देन आप टेन अल्फा बाई टू अगर आपको पता चल गया तो आप क्या टेन अल्फा भी निकाल सकते हैं।
लेकिन अपन क्या करते हैं, इसको टेन और सेक में बदलते हैं, टेन और सेक में। तो कॉस थीटा अगर मान लो क्या, इफ कॉस थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो, कॉस थीटा जीरो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि कॉस थीटा अगर जीरो होगा, कॉस थीटा भाई अगर जीरो होता तो साइन थीटा क्या होता, प्लस माइनस वन, तो ये प्लस माइनस फाइव आता, वो कभी इक्वल टू वन होगा नहीं। मतलब इस इक्वेशन में कॉस थीटा जीरो तो कभी नहीं होगा, तो डिवाइड कर दिए कॉस थीटा से। दो से कॉस थीटा डिवाइड करें तो क्या आएगा, फोर प्लस फाइव टेन थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना, टेन थीटा बच्चों, इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा, मतलब कितना, सेक थीटा, इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा, मतलब कितना बच्चों, सेक थीटा। अब दोनों साइड क्या करें, स्क्वायर कर दें, दोनों साइड क्या करें बच्चे, स्क्वायर कर दें, तो फोर प्लस फाइव टेन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा। फोर प्लस फाइव टेन थीटा का होल स्क्वायर बच्चों क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा को तो हम जानते हैं बच्चों क्या लिखना, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और यहाँ क्या जाएगा बच्चों, सिक्सटीन प्लस ट्वेंटी फाइव टेन स्क्वायर थीटा, सिक्सटीन प्लस क्या, ट्वेंटी फाइव टेन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ क्या जाएगा बच्चों, फोर्टी टेन थीटा। सिक्सटीन प्लस ट्वेंटी फाइव टेन स्क्वायर थीटा प्लस क्या बच्चों, फोर्टी टेन थीटा इज इक्वल टू क्या बच्चों, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्वेंटी फाइव माइनस वन कितना, ट्वेंटी फोर टेन स्क्वायर थीटा, कितना, ट्वेंटी फाइव माइनस वन कितना, ट्वेंटी फोर टेन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ क्या, फोर्टी टेन थीटा, माइनस फिफ्टीन इज इक्वल टू जीरो। माइनस क्या बच्चों, फिफ्टीन इज इक्वल टू जीरो। अपने पास फाइनली ये क्वाड्रेटिक टेन थीटा में बन गया बच्चों, अपने पास फाइनली ये टेन थीटा में एक क्वाड्रेटिक बन गया। चलिए देखते हैं टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों बताना, माइनस फोर्टी प्लस माइनस, माइनस फोर्टी प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना, सिक्सटीन माइनस फोर इंटू फिफ्टीन इंटू कितना, माइनस ट्वेंटी फोर, बी स्क्वायर माइनस फोर ए अपॉन टू इंटू ए कितना, ट्वेंटी फोर। ठीक है बच्चों, चलो तो यहां से देखो क्या जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस फोर्टी प्लस माइनस सिक्सटी इंटू ट्वेंटी फोर कितना, सिक्सटी इंटू ट्वेंटी फोर कितना, वन फोर फोर जीरो, तो कितना आ जाएगा, थ्री थाउजेंड फोर्टी। कितना आ जाएगा बच्चों ये, एक मिनट को, इंटू ट्वेंटी फोर, वन फोर्टी फोर जीरो। कुछ कैलकुलेशन एरर हो रहा है क्या बच्चों, फोर को, एक मिनट को, डेटा ही है ना, फोर कॉस थीटा प्लस फाइव साइन थीटा, अरे बच्चों यहाँ प्लस आएगा ना, ये देखो ना, सिक्सटीन माइनस वन तो कितना, फिफ्टीन, तो फाइनली यहाँ पे क्या, इफ बीस का ठीक है, फोर माइनस फोर, ये कितना, 24, तो सिक्सटीन हंड्रेड माइनस फोर्टीन फोर्टी, सिक्सटीन हंड्रेड माइनस फोर्टीन फोर्टी भाई कितना, फोर्टी एट। तो टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है बच्चों, माइनस फोर्टी प्लस माइनस ये कितना है, वन सिक्सटी होगा, वन सिक्सटी का स्क्वायर रूट बच्चों कितना, फोर रूट, भाई यहाँ कितना, फोर्टी एट। ठीक है, तो टेन थीटा की बच्चों यहाँ से क्या, दो वैल्यू, टेन थीटा की बच्चों यहाँ से अपने पास क्या, दो वैल्यू आ रही है, एक क्या आ रहा है, टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस फोर्टी प्लस फोर रूट टेन बाई फोर्टी एट, और एक आ रहा है माइनस फोर्टी माइनस कितना, माइनस फोर्टी माइनस फोर रूट टेन बाई फोर्टी एट। ठीक है बच्चों, तो ये सिंप्लीफाई होके कितना हो जाएगा, माइनस टेन प्लस रूट टेन बाई ट्वेल्व, और ये कितना हो जाएगा, माइनस टेन माइनस रूट टेन बाई ट्वेल्व। ठीक है बच्चों, अब इसमें से बताओ, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या, थीटा इज इक्वल टू क्या, अपने को अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों। तो एक बात बताइए, कौन सी वैल्यू लेंगे, कौन सी वैल्यू यहाँ पे रिजेक्ट करेंगे, ये बताओ बच्चों, पहले कौन सी वैल्यू यहाँ लेंगे
और कौन सी वैल्यू आप रिजेक्ट करेंगे। तो चलो, अल्फा का रेंज बच्चों क्या दिया हुआ है, -π/2 से π/2, -π/2 से बच्चों π/2। तो 10 तो इसमें 10 अल्फा तो भैया क्या अपना -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जा सकता है। 10 अल्फा क्या बच्चों -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जा सकता है इसमें। ठीक है, चलो अब देखते हैं बच्चों, तो क्या है 4 + 5 tan थीटा। और ठीक है, एक बात बताओ, ये समझिएगा, 4 + 5 tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, सेक थीटा के। 4 + 5 tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर है बच्चों, सेक थीटा के। तो 4 + 5 tan थीटा मस्ट बी क्या बच्चों, >0। 4 + 5 tan थीटा मस्ट बी >0। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि देखो अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब क्या 4 + 5 tan अल्फा इज इक्वल टू क्या सेक अल्फा होगा, ये होगा बच्चों की नहीं। अगर अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो 4 + 5 tan अल्फा इज इक्वल टू सेक अल्फा। और अल्फा क्या -π/2 से π/2 के बीच में, उसमें सेक अल्फा क्या होगा, पक्की बात है क्या >0। मतलब 4 + 5 tan अल्फा को भी बच्चों क्या होना पड़ेगा, >0। 4 + 5 tan अल्फा को भी बच्चों क्या होना पड़ेगा, >0। अब एक बात बताओ, ये वाली वैल्यू चेक करोगे तो क्या 4 + 5 × 10 अल्फा की वैल्यू कितनी, यहां से ये 10 अल्फा ही हो जाएगा ना बच्चों फाइनली। तो 5 × 10 अल्फा की वैल्यू कितनी, -5, यहाँ कितना जाएगा 10 + √10 तो ये वैल्यू बच्चों देखो क्या हो जा रही है, नेगेटिव। ये वैल्यू बच्चों क्या हो जा रही है, जब 10 अल्फा की वैल्यू -10 -√10/12 ले रहे हैं तो ये वैल्यू बच्चों अपनी क्या हो जा रही है, नेगेटिव। क्योंकि बच्चों ये देखो +√10 1 से 13 के लगभग होगा, ये पूरी फ्रैक्शन 1 से बड़ी होगी, तो 4 - 5 तो ये वैल्यू क्या नेगेटिव आने लगेगी। लेकिन जब आप इसकी वैल्यू चेक करेंगे तो रखिए क्या 4 + 5 × √10 - 10 बाई क्या 4 + 5 × √10 - 10/12 ये वैल्यू आपको पॉजिटिव आती हुई दिखेगी। कैसे, √10 मतलब अप्रोक्स कितना बच्चों, √10 मतलब कितना अप्रोक्स 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग -10, 3 पॉइंट समथिंग -10 कितना -6 पॉइंट समथिंग, -6 पॉइंट समथिंग अपॉन 12 मतलब लगभग लगभग ये क्या 0.5 के अराउंड जाएगा। तो ऐसे ही दिख रही है क्या, ये वैल्यू अपने आप में क्या है, पॉजिटिव है। ये वैल्यू अपने आप में पॉजिटिव है, मतलब 10 अल्फा इज इक्वल टू अपन क्या लेंगे, -10 + √10 तो 10 अल्फा की वैल्यू बच्चों अपने पास क्या आ गई, -10 + √10/12। ठीक है बच्चों, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन अपन बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों देखते हैं अपना क्या अगला प्रॉब्लम। अगला प्रॉब्लम है बच्चों, लेट द सेट ऑफ all A belongs to R such that equation cos 2x plus A sin x is equal to 2A minus 7 has a solution B close interval P से Q and R is equal to tan 9 degree minus tan 27 degree minus 1 upon cot 63 degree plus 10। तो चलिए बच्चों
इसको एक बार खुद से भी ट्राई करें आप, अच्छा प्रॉब्लम है। इनडायरेक्टली इन्होंने इसमें फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का यूज कराया। ठीक है, चलो देखते हैं बच्चों। तो एक बात बताओ, ये cos 2x प्लस इसको इधर लाइए, यहाँ क्या आ जाएगा sin x माइनस 2, और यहाँ क्या 7 प्लस cos 2x इज इक्वल टू क्या बच्चों 0। क्या आ जाएगा cos 2x 7 प्लस cos 2x इंटू ए इंटू साइन एक्स माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। cos 2x को बच्चों क्या मैं 1 माइनस क्या बच्चों 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। cos 2x को क्या मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, बिल्कुल। कैसे बच्चों, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस क्या साइन स्क्वायर एक्स। cos 2x का बच्चों 1 माइनस क्या 2 साइन स्क्वायर एक्स अपन लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा a इंटू साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा 7 प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस a इंटू साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू क्या बच्चों 0। 7 प्लस 8 मतलब कितना, 7 प्लस 1 कितना 8, माइनस यहाँ क्या जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ क्या है a इंटू साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 प्लस a इंटू साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करें बच्चों 2 बाहर लें, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस a इंटू साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब एक बात बताओ बच्चों, हम यहाँ से ये बोल सकते हैं इसके दो फैक्टर क्या 2 माइनस साइन एक्स इंटू 2 प्लस साइन एक्स, तो इसको क्या लिख दोगे a इंटू 2 माइनस साइन एक्स इंटू क्या 2 प्लस साइन एक्स प्लस a इंटू साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या मैं साइन एक्स माइनस 2 बाहर ले सकता हूं, तो ले लो। तो साइन एक्स माइनस 2 अगर बाहर लोगे, अंदर क्या बचेगा a इंटू सॉरी माइनस a इंटू साइन एक्स प्लस 2 प्लस a इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। माइनस a इंटू क्या 7 प्लस कॉस 2x, सॉरी यहाँ a कहाँ आएगा भाई, यहाँ क्या बाहर -1 आएगा, ये नहीं ना है यहाँ पे, ये यहाँ कहाँ पे, ठीक है बच्चों। बाहर यहाँ क्या ऑलरेडी एक 2 है, यहाँ -2 आएगा, यहाँ 2। ठीक है, इतनी बात क्लियर है बच्चों। अब चलिए, क्या साइन एक्स कभी भाई आजकल 2 हो सकता है क्या, साइन एक्स की वैल्यू 2 हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, क्यों, मैक्सिमम वैल्यू साइन एक्स की क्या होती है 1। अपने को साइन एक्स का बच्चों क्या कुंडली पता, रेंज क्या -1 से 1। तो साइन एक्स माइनस 2 अगर भैया 0 नहीं हो पाएगा, तो 0 किसको होना पड़ेगा, इसको 0 किसको होना पड़ेगा, इसी को होना पड़ेगा। तो ये वैल्यू कितनी है -2 इंटू साइन एक्स प्लस 2 प्लस ए इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा साइन एक्स प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या ए। ठीक है बच्चों, सही है ना, देखो हाँ 2 इंटू 2 माइनस एन एक्स, तो हाँ 2 प्लस साइन एक्स, ठीक है, प्लस ए इज इक्वल टू 0। अब एक बात बताओ, यहाँ से क्या आएगा साइन एक्स की वैल्यू a/2 - 2, साइन एक्स की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी a/2 - 2, साइन एक्स की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी a/2 - 2। ठीक है, और अगर सॉल्यूशन होना है बच्चों, तो साइन एक्स का रेंज क्या -1 से 1, तो a/2 - 2 को किसके बीच में होना पड़ेगा -1 से 1 के बीच में। a/2 - 2 को बच्चों किसके बीच में होना पड़ेगा -1 से 1 के बीच में। ठीक है, अब अगर a/2 - 2 -1 से 1 के बीच में, दोनों साइड क्या करें बच्चों 2 ऐड कर दें, तो 2 दोनों साइड अगर ऐड करोगे इसमें, तो क्या मिलेगा -1 + 2 कितना 1, 1 लेस देन इक्वल टू a/2 लेस देन 3। जैसे ही आपने दोनों साइड 1 ऐड किया 2 ऐड किया, तो 1 + 2 3, और इधर कितना -1 + 2 कितना 1, इनइक्वालिटी तो फर्क नहीं पड़ेगी, 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया a की वैल्यू 2 से 6।
तो ए बिलोंग्स टू क्या आ रहा है बच्चों, 2 से 6। अब ए बिलोंग्स टू अगर 2 से 6 है, और अपने क्वेश्चन में क्या कहा था, ए बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, पी से क्यू। पी की वैल्यू कितनी दिख रही है बच्चों, 2, और क्यू को कितनी दिख रही है, 6। इतनी वैल्यू बच्चों क्लियर है। चलें अब आगे बढ़ते हैं। अब चाहो तो इसको क्वाड्रेटिक बना के भी कर सकते हो, ठीक है। चले बच्चों, आर की वैल्यू देखते हैं, इसको नोट कर लिया हो तो चलो। आर की वैल्यू देखो बच्चों, आर इज इक्वल टू क्या है, 10 9 डिग्री प्लस 10 81 डिग्री, देखना कितना हो रहा है, 10 9 डिग्री प्लस 10 81 डिग्री माइनस 10 27 डिग्री। अब 1/cot 63 को क्या, cot 63 को 10 27 डिग्री लिख सकते हैं। cot 90 माइनस थीटा बच्चों कितना, 10 थीटा, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस 10। 1/10 27 डिग्री होगा ये। यहाँ कितना हो जाएगा, cot 27 डिग्री। cot 63 मतलब क्या, 10 27 डिग्री है, 1/10 27 मतलब कितना, cot 27 डिग्री। ठीक है, चलो अब इसको साइन कॉस में बदलो, तो sin 9 डिग्री भाई cos 9 डिग्री, प्लस ये कितना हो जाएगा, sin 81 डिग्री भाई cos 9 डिग्री। ठीक है, सॉरी cos 81 डिग्री। तो जब आप एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या बन जाएगा, sin 9 डिग्री cos 81 डिग्री प्लस sin 81 डिग्री, या डायरेक्ट आप इसको, रुको एक मिनट, 10 9 डिग्री को क्या इसको क्या बचो, 10 81 डिग्री को क्या लिख दोगे, cot 9 डिग्री, माइनस यहाँ क्या आ जाएगा, 10 27 डिग्री प्लस cot 27 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम लो, तो 9 मतलब कितना, sin 9 डिग्री बाई cos 9 डिग्री, और cot 9 डिग्री मतलब क्या बच्चों, cos 9 डिग्री बाई sin 9 डिग्री, माइनस 10 27 डिग्री मतलब कितना, sin 27 डिग्री बाई cos 27 डिग्री, प्लस यहाँ क्या, cos 27 डिग्री बाई sin 27 डिग्री। इतनी बच्चों बात क्लियर है। तो क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 विजिबल हो रहा होगा, कैसे, एलसीएम लो, तो जब एलसीएम लोगे तो साइन स्क्वायर 9 प्लस कॉस स्क्वायर 9 कितना 1, और नीचे क्या आ जाएगा, 1/cos 9 डिग्री इंटू sin 9 डिग्री, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और यहाँ कितना बन जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर 27 प्लस कॉस स्क्वायर 27 कितना 1, अपॉन इधर कितना cos 27 डिग्री इंटू sin 27 डिग्री, ऊपर नीचे फिर 2 से मल्टीप्लाई कर। ठीक है, चलो देखते हैं बच्चों आगे। अब एक बात बताओ, ये आ गया आर की वैल्यू, आर इज इक्वल टू 2 ये क्या है बच्चों, 2 cos 9 डिग्री इंटू sin 9 डिग्री कितना, sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है गुरु जी लोग, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 cos 9 डिग्री इंटू sin 9 डिग्री मतलब कितना, sin 18 डिग्री, -2 ये कितना है बच्चों, cos 27 डिग्री इंटू sin 27, sin 54 डिग्री। यहीं पे आके बच्चों का मामला गायब हो जाता है, यहाँ तक तो कर लेंगे, अब उसके बाद पता चलता है कि भाई उनको वैल्यू ही नहीं याद, क्या है, उनको वैल्यू ही नहीं याद है। तो sin 18 डिग्री कितना होता है बच्चों, √5 -1/4, cos 36 कितना होता है बच्चों, √5 प्लस 1/4, tan 15 डिग्री कितना होता है, 2 माइनस √3, tan 22.5 डिग्री कितना होता है बच्चों, √2 माइनस, ये डेटा तो एटलीस्ट आपको याद ही रहने चाहिए बच्चों, जुबान पे एकदम। ठीक है, चलो अब आर की वैल्यू अपने को निकालनी है, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/sin 18 का मतलब कितना, √5 -1/4, -2/sin 54 को भाई क्या, sin 90 माइनस थीटा क्या बच्चों, cos थीटा, तो sin 54 को
मैं एक दूसरे चश्मे से देख रहा हूँ, किस चश्मे से, cos 36 की बराबर होगा ना भाई, बिल्कुल होगा। तो cos 36 की वैल्यू कितनी, √5 प्लस 1/, बस। अब क्या, अब तो r की वैल्यू निकालो, लाइव झींगा लाला। r की वैल्यू निकालो तो क्या होगा, ऊपर एलसीएम लेने वाले 4 जाएगा तो कितना बन जाएगा 8, यहाँ कितना आ जाएगा √5 माइनस 1, यहाँ क्या आ जाएगा 8/√5 प्लस 1, रेशनलाइज कर दिए दोनों साइड। यहाँ क्या है 8 इंटू √5 प्लस 1 अपॉन नीचे क्या √5 माइनस 1 इंटू √5 प्लस 1 कितना 4, यहाँ आ जाएगा 4 माइनस 8, यहाँ क्या √5 माइनस 1 फिर से क्या 4, तो ये 4 से गया 2 और ये भी गया 2, तो फाइनली आपको वैल्यू कितनी दिख रही है 2√5 प्लस 2 माइनस 2√5 प्लस 2, ये कट गया, तो फाइनली आर की वैल्यू कितनी आ रही है, फाइनली आर की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है 4। तो P डॉट क्यू डॉट आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 48, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 4 कितना बच्चों 48। तो चलें इसको नोट डाउन कर लें बच्चों। बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रॉब्लम है बच्चों, क्या, सम ऑफ द सॉल्यूशन, सम ऑफ द सॉल्यूशन x belongs to r, sum of the solutions of x belongs to r of the equation, इक्वेशन क्या है बच्चों 3 cos 2x, 3 cos 2x प्लस cos क्यूब 2x अपॉन cos की पावर 6x माइनस साइन x की पावर 6 इज इक्वल टू x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर 6। इसके क्या बताने हैं बच्चों, सम ऑफ द सॉल्यूशंस बिलोंग्स टू क्या है बच्चों रियल। चलिए देखते हैं, तो सबसे पहले क्या एलएचएस को सिंप्लीफाई किया जाए, देखा जाए कुछ बन रहा है क्या सॉल्यूशन। तो देखो सबसे पहले इसका थोड़ा देखते हैं क्या है यहाँ पे, ऊपर में से क्या करो बच्चों cos 2x कॉमन लो, ऊपर से जब cos 2x कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा cos स्क्वायर 2x प्लस, और नीचे क्या जाएगा cos की पावर 6x माइनस साइन की पावर 6x। अभी बच्चों हम एलएचएस को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है तो ये आ गया cos 2x इंटू cos 2x ऊपर कॉमन लो तो cos 2x इंटू अंदर क्या cos स्क्वायर 2x प्लस 3, और डिनोमिनेटर में क्या जाएगा cos की पावर 6x माइनस क्या sin की पावर 6x इज इक्वल, ठीक है। अब इसको देखो cos स्क्वायर 2x प्लस 3, cos स्क्वायर 2x प्लस 3, ठीक है बच्चों इसको देखते हैं। चलिए पहले इस नीचे वाले को थोड़ा डिनोमिनेटर को देखा जाए, तो ये क्या cos की पावर 6x माइनस साइन की पावर 6x, ये है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी फील आ रही है, तो इसका क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इंटू क्या बचो cos की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x प्लस क्या cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x। यहाँ क्या बचो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी दिख रही है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इंटू क्या cos की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x प्लस क्या cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x। ठीक है बच्चों, अब इसको अपन क्या लिख देंगे cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x को cos 2x इंटू, इसका सिंप्लीफिकेशन आपको मैं बहुत बार बताया हूँ, cos की पावर 4x का क्या होता है बच्चों cos की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x को अपन क्या लिखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। और जब पावर 6 रहता है तब कैसे सिंप्लीफाई होता है cos की पावर 6x प्लस साइन की पावर 6x साइन x की पावर 6, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर। ये दोनों सिंप्लीफिकेशन बच्चों आपको याद होने चाहिए।
तो देखो cos की पावर 4x आता कहां से, तो यूनिवर्सल रूल क्या है, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, एक बार स्क्वायर करिए एक बार क्यूब करिए दोनों दिखेगा। तो ये क्या cos 2x इंटू यहाँ क्या जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस क्या cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां से बच्चों अपने पास वैल्यू क्या आ रही है फाइनली cos 2x इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस क्या cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, मतलब 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये आ गया अपना क्या बच्चों डिनोमिनेटर। चलिए अब थोड़ा इसको देखते हैं, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा बच्चों cos 2x, यहाँ क्या cos स्क्वायर 2x प्लस 3 अपॉन डिनोमिनेटर बच्चों क्या सिंप्लीफाई हुआ cos 2x इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू, तो cos 2x से cos 2x कट गया, फाइनली अपने पास क्या बच रहा है cos स्क्वायर 2x प्लस 3 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया ना, ये सिंप्लीफिकेशन, इसको नोट कर लें। चलो क्या आ गया बच्चों यहाँ पे फाइनली, देखो अब cos स्क्वायर 2x प्लस 3 का थोड़ा देखा जाए। हाँ नहीं, cos स्क्वायर 2x को क्या लिख दोगे, cos स्क्वायर 2x को बच्चों cos 2x को क्या cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x लिख दोगे, इसी का तो होल स्क्वायर है प्लस यहाँ क्या cos स्क्वायर 2x प्लस 3, मतलब क्या cos 2x, ये cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस 3, तो इसकी वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी बताओ, cos की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x माइनस 2 cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ क्या गया 3। अभी बच्चों मैंने इसका सिंप्लीफिकेशन बताया था cos की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x का, इसका सिंप्लीफिकेशन क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ क्या जाएगा बच्चों माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3। तो फाइनली ये क्या बन रहा है 3 प्लस 1 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स। अरे बाप रे, ये तो जादू हो गया। कॉस स्क्वायर 2x की वैल्यू क्या आ गई 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, उसको बच क्या बच्चों यहाँ अपन सब्सटीट्यूट कर दें, तो फाइनली इसकी वैल्यू क्या रही थी cos स्क्वायर 2x प्लस 3 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब cos स्क्वायर 2x प्लस 3 अपने पास सिंप्लीफाई होकर क्या आया 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन क्या बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये टर्म कट गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई बच्चों 4, क्या आ गई एलएचएस की जो वैल्यू है बच्चों क्या आ गई अपने पास 4। ठीक है, चलो अब तो अपना काम करना इजी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एलएचएस सिंप्लीफाई होके क्या आ गया बच्चों 4। तो फाइनली अपने पास इक्वेशन क्या है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 4। तो ये क्या बनेगा 4 को इधर लाओ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसका एक रूट तो बच्चों अपने को क्या दिख रहा है बताओ, इसका एक रूट अपने को बच्चों -1 दिख रहा है क्या, एक्स इज इक्वल टू -1 रखना, तो -1 रखते ही -1 का क्यूब कितना -1, और यहाँ क्या -1 माइनस -1 कितना -2 प्लस 2 क्या 0। तो अगर इसका एक रूट एक्स इज इक्वल टू -1 है, मतलब पक्की बात है इस एक्सप्रेशन का एक फैक्टर क्या होगा एक्स प्लस 1। एक फैक्टर क्या होगा बच्चों एक्स प्लस 1, या तो डिवाइड कर लो या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो, एक्स प्लस 1 से इस क्यूबिक को डिवाइड करो, एक क्वाड्रेटिक आएगा उसके रूट निकालो। तो यहाँ लीडिंग कोएफिशिएंट यहाँ एक्स क्यूब क्या है क्यूब है, और लीडिंग कोएफिशिएंट कितना 1, यहाँ कितना चाहिए होगा एक्स स्क्वायर, वही तो भाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब बनेगा। अब यहाँ क्या है बच्चों माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या है बच्चों माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर कैसे मिलेगा बच्चों, यहाँ अगर मैं -2x से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखना
एक्स स्क्वायर एक यहां से और -2x², तो कितना -x²। और अपने को क्या चाहिए बच्चों, +2। यही होगा ना। हाँ ठीक है। 2 × 2x, 2 × x 2x, -1 × 2x तो कट जाएगा। तो फाइनली अपने पास इसके ये फैक्टर आ गए। तो एक दिख रहा है x = -1। ये तो कभी जीरो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि क्या भैया, ये x - 1 का होल स्क्वायर +1 = 0 है। अगर x रियल है तो भाई ये कभी जीरो नहीं हो पाएगा। क्यों? x रियल होने के बाद ये इसका मिनिमम वैल्यू क्या, जीरो या जीरो से बड़ा, तो एक्सप्रेशन हमेशा 1 या 1 से बड़ी होगी। मतलब नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन कितने हैं, 1, तो सम ऑफ रियल सोल्यूशन कितने आ जाएंगे, -1, क्योंकि एक ही रियल है। सम ऑफ रियल सोल्यूशन इज माइनस, क्योंकि बच्चों क्या है, एक ही सोल्यूशन है। ठीक है, चले बच्चों आगे बढ़ते हैं फिर। चलो बच्चों देखते हैं अपना अगला प्रॉब्लम। अगला प्रॉब्लम अच्छा है बच्चों, क्या कह रहा है, 2 tan² थीटा -5 sec थीटा -1 = 0 has exactly 7 solutions, in the interval 0 से n π/। ठीक है बच्चों, फॉर द लिस्ट n बिलोंग्स टू क्या, नेचुरल नंबर, फॉर द लिस्ट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन फाइंड सिग्मा k = 1 से k = n, k/2 ऑप्शन ए है बच्चों 1/2 इंटू 2 14 माइनस क्या 14। ऑप्शन बी है 1/2 इंटू 2 -15। ऑप्शन सी है बच्चों 1 - 15/2 एंड ऑप्शन डी है 1/2 इंटू 2 माइनस क्या 15। ठीक है बच्चों, ये चार ऑप्शन अपने को दिए हुए हैं। तो चलें इसको एक बार ट्राई करने की कोशिश करें बच्चों अपने से। तब तक मैं इंक ड्रॉप कर लूं। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले भाई साहब लोग क्या, इसकी कहानी अपने को सेटल करनी पड़ेगी। किसकी, 2 tan² थीटा -5 sec थीटा। अब आप देख रहे हो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इन्होंने कैसे यूज करा रहे हैं। 2 tan² थीटा -5 sec थीटा -1 = 0। अब इसको क्या करें बच्चों, सेक में कन्वर्ट कर लें। तो tan² थीटा को क्या लिख दोगे, 2 × sec² थीटा -1। क्या बच्चों, 2 × sec² थीटा -1। अरे भाई साहब लोग 1 + tan² थीटा, ये तो पढ़ रहा हो ना, कितने के बराबर होता है, sec²। 1 + tan² थीटा बच्चों किसके बराबर होता है, sec² थीटा के। तो tan² थीटा की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, sec² थीटा -1 -5 इंटू क्या sec थीटा -1 = क्या 0। चलो अब इसको मल्टीप्लाई करो बच्चों, अंदर क्या आ जाएगा, 2 sec² थीटा 2 × sec² थीटा -2 -5 sec थीटा -1 = 0। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। चलो तो फाइनली अपने पास क्या है, ये k = n है। ये क्वाड्रेटिक क्या बन रहा है सेक थीटा में बच्चों, 2 sec² थीटा -5 sec थीटा और -2 -1 मिलके कितना बच्चों
-3 = 0। अब यहां से सेक थीटा के लिए सॉल्व करिए तो क्या आएगा, 2 sec² थीटा -6 sec थीटा प्लस सेक थीटा -3 = 0। तो यहाँ से 2 sec थीटा कॉमन लो तो अंदर क्या बचेगा, सेक थीटा -3, और यहाँ से 1 कॉमन लो तो अंदर क्या बचेगा, सेक थीटा -3 = 0। तो यहाँ से बच्चों सेक थीटा की दो वैल्यू आते दिख रही है, क्या, -12 और 3। क्या -12 हो पाएगा, सेक थीटा का रेंज बच्चों क्या होता है, -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू सेक थीटा नहीं ले सकता है, मतलब सेक थीटा =−12 तो गया। तो क्या होगा, सेक थीटा =3। अगर सेक थीटा बच्चों 3 है तो कॉस थीटा करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, 1/, क्या हो जाएगा बच्चों, 1/, कॉस थीटा बच्चों क्या हो जाएगा, 1/3। ठीक है, चलिए ये हो गया ना बच्चों, इसको नोट डाउन करो, तुम इरेज करो। चलो अब अपन क्या कॉस थीटा का ग्राफ बनाते हैं। कॉस थीटा का बच्चों ग्राफ बनाओ। कॉस थीटा का बच्चों क्या करो, आप ग्राफ बनाओ। कॉस थीटा का ग्राफ याद है ना कि भूल गए हो, स्पेस थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा बच्चों, स्पेस की दिक्कत है। तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा, ये कितना 0, ये कितना π/2, ये कितना पाई, ये कितना 3π/2, ये 5π/2, ये कितना 2 पाई, ये कितना, ये सॉरी π/2 पाई, ये कितना 5π/2 पाई, सॉरी π/2, अरे सॉरी ये बच्चों पाई आएगा, ये 3π/2 आएगा, ये कितना आएगा 2 पाई, ये कितना आएगा 5π/2, ये कितना आएगा 3 पाई, ये कितना आएगा 7π/2। ठीक है, एंड सो ऑन बच्चों, थोड़ा आगे और बना लेते हैं। तो यहाँ कितना, देखो बच्चों cos थीटा =1/3, कोई ऐसी लाइन होगी जहाँ पे cos थीटा की वैल्यू 1/3 हो, ऐसे काटते हुए जाएगा। तो कितने एग्जैक्टली अपने को सोल्यूशन चाहिए, 7 चाहिए थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, देन अपना क्या यहाँ पे, फिर एक ऐसा, तीन इधर, 3 3 6 एक साथ। इसको प्लॉट कर लेते हैं, 7π/2, ये कितना 4 पाई, ये कितना 9π/2, ये कितना 5 पाई, 11π/2, 6 पाई, ये कितना 13 पाई, यहाँ क्या 14π/2 मतलब 7 पाई। तो देखो अगर मैं इंटरवल बोलूं 0 से 7 पाई, उसमें भी एग्जैक्टली क्या है, 7 सोल्यूशन ही है, उसमें भी क्या है बच्चों, एग्जैक्टली 7 सोल्यूशन ही है। अगर मैं 15π/2 बोलूं, उसमें भी क्या एग्जैक्टली 7 सोल्यूशन है। इसीलिए इसने n की लिस्ट वैल्यू बोली है। तो n की लिस्ट वैल्यू क्या, 0 से 13π/2 ही होनी चाहिए ना इंटरवल, 0 से 13π/2 तो लिस्ट इंटरवल लेंथ है, जिसमें क्या एग्जैक्टली 7 सोल्यूशन मिलेंगे। अगर इस इंटरवल लेंथ को मैं बढ़ा के 0 से 7 पाई करूं, उसमें भी 7, 15π/2 करूं, उसमें भी 7, मतलब एन लिस्ट कितना हो जाएगा 13। एन लिस्ट की बच्चों वैल्यू कितनी हो जाएगी 13। ठीक है, चलो अपने को क्या पूछा था, सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से के इज इक्वल टू एन, एजीपी बच्चों काफी यूज करा रहा है, ये एजीपी ही है, के अपॉन 2 की पावर के। एन की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 13, के इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा फाइनली, के इज इक्वल टू 1 से के इज इक्वल टू 13 के अपॉन पावर के। ठीक है, तो चलो बच्चों इसको देखते हैं। इसको मान लो बच्चों अपन एस मान लेते हैं, एस इज इक्वल टू के की वैल्यू 1 रखो, 1/2
प्लस 2/2² प्लस 3/2³ एंड सो ऑन 13/2³। क्या लिखते हैं बच्चों एजीबी में? कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके ये यूनिट शिफ्ट करके लिखते हैं। तो कॉमन रेशियो कितना 1/2 दिख रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दो s/2। एक यूनिट आगे लिखिए तो कितना 1/2²। इसमें करेंगे तो कितना 2/2³ यहाँ पे कितना 12/2⁻13 प्लस यहाँ क्या 13/2 ऐसे आ गया बच्चों। अब दोनों को क्या करो सब्ट्रैक्ट कर दो। दोनों को अपन क्या करें बच्चों सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ कितना आ जाएगा s/2। यहाँ कितना हाफ प्लस यहाँ कितना 1/2²। यहाँ कितना 1/2³ सो ऑन यहाँ कितना 1/2⁻13 यहाँ कितना 13/2। तो ठीक है बच्चों। अब देखो s/2 इज इक्वल टू ये क्या सम ऑफ जीपी दिख रहा है। सम ऑफ जीपी जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 1/2 और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 13 और कॉमन रेशियो कितना है हाफ। क्या जाएगा 1/2 1 माइनस 1/2 की पावर कितना 13/1 - 1/2 प्लस क्या बच्चों 13/2 की पावर 13। ठीक है इतनी बात क्लियर है बच्चों। चलो यहाँ पे हमने ये भैया क्या सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी वाला फॉर्मूला लगेगा कि नहीं जिसका कॉमन रेशियो क्या है हाफ। फर्स्ट टर्म क्या है 1/2 और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बच्चों 13। तो चलिए अपन क्या करें s/2 की वैल्यू देखते हैं। s/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 1/2 और यहाँ क्या 1 माइनस 1/2 की पावर 13 यहाँ क्या 1 - 1/2 कितना हाफ। तो हाफ से हाफ ये कट गया इसको गैप करिए 1 - 1/2 हाफ हाफ से हाफ ये शहीद हो गया प्लस यहाँ क्या आएगा 13/2 की पावर 13। तो फाइनली वैल्यू कितनी आ रही है 1 प्लस 12/2 की पावर 13 इज इक्वल टू s/2। ठीक है बच्चों। अब ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन में क्या है बच्चों। एक मिनट सॉरी अरे यार बच्चों ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 की पावर 14 आएगा ना यार। ये भी क्या 2 की पावर 14 और यहाँ माइनस आ जाए क्योंकि हमने दोनों को क्या करा है सब्ट्रैक्ट करा है। तो यहाँ भी क्या माइनस ये कितना माइनस और यहाँ कितना आ जाएगा 2 की पावर 14। तो फाइनली ये क्या बन रहा है 1 - 2 की पावर 13 -13/2 की पावर 14। ठीक है चलो अब बच्चों मैं इसको इरेज कर रहा हूँ आप इसको नोट कर लो। देखो ना हाफ से मल्टीप्लाई करके एक यूनिट आगे शिफ्ट किए हो तो यहाँ 13/2 की पावर 14 आएगा ना जब हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो वही 2 की पावर फिर दोनों घटाए तो यहाँ क्या माइनस साइन आ जाएगा। हो गया बच्चों ये चलिए एस की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई बताओ। s/2 इज इक्वल टू 1 - 1/2 की पावर 13 माइनस का 13/2 की पावर। ठीक है अब देखो इसमें क्या करो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर तो 1 - 2/2 की पावर 15 -13 अपॉन क्या जाएगा 2 की पावर 15। ऊपर नीचे क्या करो बच्चों सॉरी ऊपर नीचे अपन 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 2 की पावर 14 आएगा ना 13 है ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो तो 1 - 2 अपॉन 2 की पावर 14। तो ये क्या दिख रहा है 1 - 15 अपॉन 2 की पावर 14 इज इक्वल टू s/2। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 माइनस दो साइड 2 से करिए 15 अपॉन 2 की पावर 13। आंसर देखते हैं बच्चों क्या दिया हुआ। ठीक है अब देखो यहाँ से 2 की पावर ये आ गया बच्चों अपना क्या आ गया ये आ गया। देखो अब यहाँ से इसकी वैल्यू अपनी ये आई है यहाँ से क्या करिए s इज इक्वल टू 1/2 की पावर 13 बाहर लो। तो 2 की पावर 13 बाहर लोगे ऊपर यहाँ क्या बनेगा 2 की पावर 14 और यहाँ क्या बनेगा -15।
ये रहा बच्चों, ये ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन फोर्थ नंबर पे। जैसे 2 की पावर 13 आप बाहर लोगे तो क्या बनेगा, 1/2 की पावर 13 इंटू 2 की पावर 14 - 15। क्यों भैया, क्योंकि ये जब डिवाइड करे तो यहाँ 2 और फिर यहाँ क्या 15/2 की पावर 13। एस की वैल्यू बच्चों फाइनली अपने पास ये आ गई। ठीक है, तो चलें इसको आप नोट डाउन कर लें। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों देखते हैं अगला प्रॉब्लम। अगला प्रॉब्लम क्या है बच्चों, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन क्या है बच्चों, 4 sin² x -4 cos³ x +9 - 4 cos x इज इक्वल टू 0 इन इंटरवल क्या बच्चों -2 से। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन बताना। थोड़ा सा बच्चों ट्रिकी और थोड़ा सा ध्यान देने वाला, बाकी है कुछ नहीं इसमें। ठीक है, तो चलिए सोचिए इसको कैसे करेंगे आप एक बार, कैसे करेंगे इसको, सोचो आप। तो देखो, सबसे पहले इसको कॉस में बदल लें, क्या हो जाएगा 4 - 4 cos²x। कैसे, sin² x प्लस cos²x क्या होता है बच्चों 1। तो 4 sin² x को अपन क्या लिख देंगे, 4 - 4 cos²x। ये क्या हो जाएगा -4 cos³ x +9 - 4 cos x इक्वल टू। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, -4 cos³ x। ये क्या है -4 cos³ x -4 cos²x -4 cos³ x -4 cos² x +9 + 4 बच्चों कितना 13, माइनस ये कितना 4 cos x इज इक्वल टू 0। अब उस 13 को उधर भेज दो, उस 13 को उधर भेजोगे तो क्या आएगा, माइनस बाहर ले लो तो -4 cos³ x +4 cos² x +4 cos x इज इक्वल टू क्या बच्चों -13। दोनों साइड क्या है, माइनस है, दोनों साइड माइनस के गैप कर दे। तो फाइनली अपने पास क्या बना 4 cos³ x प्लस 4 cos² x +4 cos x इज इक्वल टू क्या बच्चों। अब थोड़ा सोचने वाली बात है, क्योंकि यहाँ तो कुछ अब सॉल्व करने जैसा फील आ नहीं रहा है, थोड़ा सोचने वाली बात है। कभी कभी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में ऐसा लगे कि सॉल्व नहीं हो सकता है या हो नहीं हो पा रहा है, तो आप दोनों एलएचएस आरएचएस के रेंज के बारे में सोचें कि क्या दोनों वाकई में किसी बहरूपिया दिखा रहा है कि वो इक्वल हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। चलिए उस चीज को देखते हैं बच्चों। तो कैसे देखोगे, देखो ये तो आप मान रहे हो कि नहीं, cos³ x अगर बच्चों cos x क्या -1 से 1 के बीच में है, cos x अगर बच्चों क्या -1 से 1 के बीच में है, 4 cos x भी क्या होगा -4 से 4 के बीच में। 4 cos x अगर -1 से cos x -1 से 1 के बीच में, तो 4 cos x क्या -4 से 4 के बीच में। cos² x बच्चों किसके किसके बीच में होगा, अब भैया क्या -1 से 1 ना कर दीजिएगा, अब क्या 0 से 1 के बीच में होगा ना भाई। cos² x क्या स्क्वायर क्वांटिटी है, निगेटिव तो होगी नहीं। 4 cos² कहाँ होगा, 0 × 4 तो 0, कितना 4। सिमिलरली cos x कहाँ से कहाँ के, cos³ x कहाँ से कहाँ के बीच में होगा -1 से 1। भाई कोई भी नंबर जो -1 से 1 के बीच में है या -1 भी है, उसका क्यूब करोगे तो भी उन्हीं के बीच में आएगा। अब 4 cos³ x कितने के बीच में आएगा, -4 से 4। तीनों को आप जोड़ दें, तो तीनों को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4 cos x +4 cos² x +4 cos³ x। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी, मैक्सिमम कितनी, ये जुड़ जाएंगे 4 + 4 + 4 कितना 12।
और मिनिमम कितना, मिनिमम कितना बच्चों -8। तो भैया इस पूरे एक्सप्रेशन की जो एलएचएस में है इसकी मैक्सिमम वैल्यू ही 12 जा रही है। अपने को कहानी क्या दे रहा है कि इसको भैया किसी तरह 13 के बराबर करो, तो 13 के बराबर तो ये हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का रेंज कितना है 12 और आरएचएस का रेंज कितना है 13। सो नो सॉल्यूशन इन -2 से पाई से 2 पाई। इसका सोल्यूशन तो वैसे x बिलोंग्स टू आर में कहीं नहीं एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अपने को इंटरवल स्पेसिफाई किया था क्या, -2 पाई से 2 पाई। अपन क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन इन -2 पाई से 2 पाई। ठीक है बच्चों, चलें नोट करें इसको। चलिए बच्चों देखते हैं अपना क्या अगला प्रॉब्लम। अगला प्रॉब्लम क्या है बच्चों, इफ अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल टू 0, if alpha beta gamma not equal to 0 and sin inverse alpha plus sin inverse beta प्लस साइन इनवर्स गामा, इसकी जो वैल्यू है बच्चों वो क्या है पाई। एंड अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा क्या बच्चों, एंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, इसकी जो वैल्यू दी हुई है अल्फा प्लस बीटा -3 अल्फा बीटा दी है, तो गामा की वैल्यू पूछ रहा है बच्चों ये। ठीक है, चलो। तो वैसे तो एसओटी का यहाँ पे थोड़ा बहुत यूज करा ही दिया है इन्होंने। चलिए अब क्या करें, सबसे पहले क्या साइन इनवर्स अल्फा को कुछ मान लें, ए मान लेते हैं। साइन इनवर्स बीटा को क्या बी मान लें, और साइन इनवर्स गामा को क्या मान लें। तो यहां से एक चीज आ रही है क्या अपने पास, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी अगर पाई है तो क्या है, तीनों एंगल एक ट्रायंगल के एंगल होंगे, बिल्कुल होंगे। इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी कितना 180 डिग्री। ठीक है, जैसे ही आपने ये लिखा साइन इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू ए, ये और ये, ठीक है बच्चों। अब यहां से आप क्या लिख दोगे, अल्फा इज इक्वल टू साइन ए, बीटा इज इक्वल टू क्या साइन बी, और गामा इज इक्वल टू क्या बच्चों साइन सी। ये रिलेशन अपने पास आ जाएगा क्या, अल्फा इज इक्वल टू साइन ए, बीटा इज इक्वल टू साइन बी, और गामा इज इक्वल टू साइन सी। ठीक है बच्चों, चलो अब देखते हैं। अब यहाँ पे अपने पास एक रिलेशन दिया हुआ है क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 3 बीटा। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो कैसे, इसको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और अल्फा प्लस बीटा इंटू माइनस गामा, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, इसकी वैल्यू किसके बराबर है बच्चों 3 अल्फा बीटा के। तो चलो इसको ओपन करो तो क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच्चे 3 अल्फा बीटा। अब 2 अल्फा बीटा इधर जाएगा तो बच्चों क्या बनेगा, 2 अल्फा बीटा उधर जाएगा तो क्या बनेगा बच्चों अल्फा बीटा, और इस अल्फा बीटा को इससे डिवाइड करो तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। 2 से ऊपर नीचे करो तो यहाँ आ गया क्या 1/। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। अब चल, इतनी बात क्लियर है बच्चों, ट्रायंगल में आपने साइन रूल पढ़ा होगा क्या, ये अगर एंगल ए है, ये स्मॉल ए है, ये बी है, ये स्मॉल बी है, ये सी है स्मॉल सी, क्या ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू क्या बच्चों सी बाई साइन सी। इसको हम एक रेशियो के बराबर मान ले रहे हैं। ठीक है, इसको क्या बच्चों एक रेशियो के बराबर मान रहे हैं, तो साइन ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए बाई के, साइन बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बी बाई के, और साइन सी बच्चों क्या आ जाएगा सी बाई के।
साइन सी क्या जाएगा बच्चों, सी बाई के। साइन ए का मतलब क्या, अल्फा। साइन बी का मतलब क्या बच्चों, बीटा। और साइन सी का मतलब क्या, गामा। अब इस वैल्यू को बच्चों इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इन सारे वैल्यूज को बच्चों इसमें आप क्या करें, सब्स्टिट्यूट कर दें। तो जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करेंगे आप देखेंगे कुछ जादू, के स्क्वायर का टर्म, के का टर्म ही गायब हो जाएगा, ए बी सी में रिलेशन बन जाएगा। अल्फा स्क्वायर मतलब कितना, ए बाई ए स्क्वायर बाई के स्क्वायर। बीटा स्क्वायर मतलब कितना, बी स्क्वायर बाई के स्क्वायर। गामा स्क्वायर मतलब कितना, माइनस सी स्क्वायर बाई के स्क्वायर अपॉन 2 इंटू अल्फा कितना, ए बाई के। बीटा कितना, बी बाई के। और इसकी वैल्यू बच्चों कितनी है, हाफ के बराबर। ठीक है, चलो अब देखते हैं बच्चों, यहां से आप एलसीएम लो तो ऊपर क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, क्योंकि के स्क्वायर तो भैया क्या नील बटे सनाते हो जाएंगे, इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, हाफ। अब ये कुछ बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab कुछ बताता है ट्रायंगल में, कौन से, कोई ट्रायंगल है ए बी सी, तो कॉस ऑफ अगर सी लिखना हो तो क्या लिखोगे, सॉरी कॉस ऑफ बी, ये एंगल स्मॉल ए ये बी और ये क्या सी। आपको क्या लिखना हो बच्चों, कॉस ऑफ एंगल सी लिखना हो तो आप कैसे लिखते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या सामने वाला सी स्क्वायर अपॉन क्या 2a। वही तो है बच्चों, अल्टीमेटली ये क्या है, कॉस सी इज इक्वल टू, कॉस सी क्या है बच्चों, हाफ। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। कॉस सी अगर हाफ है और एबीसी ट्रायंगल के एंगल है तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। और अगर सी 60 आएगा तो गामा क्या था बच्चों, साइन सी। गामा क्या था, साइन सी। और गामा की वैल्यू ही अपने से पूछा था, तो सी 60 है तो गामा इज इक्वल टू क्या, साइन 60। दैट इज इक्वल टू क्या बच्चों, 3/2। तो गामा की वैल्यू अपने पास फाइनली क्या गई, √3/2। ठीक है, गामा की वैल्यू बच्चों अपने पास कितनी आ गई, √3/2। चलो बच्चों इसको नोट कर लो, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। आखिरी क्वेश्चन है बच्चों बस, अब इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। चलो हो गया बच्चों ये, चलिए चलो बच्चों बढ़ते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है, देखते हैं। इफ ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स sin 5 और b इज इक्वल टू कॉस इनवर्स cos 5। काफी इजी क्वेश्चन है बच्चों, डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट पे आ गया है। देन अपने से क्या पूछा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैसे बच्चों को एग्जाम टाइम में याद नहीं रहता, तो साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बच्चों बनाइए सबसे पहले। तो याद करिए साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है बच्चों, साइन इनवर्स साइन एक्स -π/2 में क्या ही होता है, एक्स ही होता है। ऐसे बना लीजिए, थोड़ा सा बच्चों इसको इधर बनाने दो स्पेस। -π/2 से π/2 में बच्चों क्या, एक्स ही होता है। देन अपन ऐसे साइन इनवर्स साइन एक्स का बच्चों पीरियड कितना, 2 पाई, तो -π/2 से π/2, यहाँ कितना बच्चों, ये 3 π/2 और ये कितना पाई, ये कितना 2 पाई। अब एक बात बताओ,
कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा बच्चों इधर, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ है बच्चों ये। और अपने को क्या साइन इनवर्स साइन 5 की वैल्यू चाहिए। 5 की वैल्यू देखो कहाँ होगी, 3π/2 से बड़ी है कि छोटी है। 3π/2 से बच्चों वैल्यू 5 की बड़ी आएगी, 5 का यहाँ आएगा। 3π/2 से बच्चों 5 बड़ा है, 5 इज ग्रेटर देन क्या 3π/2। नहीं बिलीव हो रहा तो पहले मान लो, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 10 तो 3π से बड़ा ही है, मतलब ये रिजल्ट अपना 2 है। तो 5 क्या है बच्चों, 3π/2 से बड़ा है। 5 क्या है, 3π/2 से बड़ा है। उस केस में इस लाइन का इक्वेशन बच्चों क्या बनेगा, इसका स्लोप कितना है 1। ये सारे लाइन कितने, ये लाइन 45 डिग्री बनाते हैं, ये कितने 135। ये स्लोप कितना 45 डिग्री, 10 कितना स्लोप कितना 10 और 45, मतलब इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा 1। और पास कर रहा है 2π, 0। तो ये वैसे भी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2π। तो अगर इस लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2π है, और अपने को क्या चाहिए साइन इनवर्स साइन 5, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 माइनस 2π। साइन इनवर्स साइन 5 की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी 5 माइनस 2π। मतलब a की वैल्यू अपने पास क्या आ गई बच्चों 5 माइनस 2π। ठीक है, पहले साइन इनवर्स साइन एक्स का बना लो बच्चों आप, देन अपन कॉस इनवर्स कॉस 5 पे आते हैं। चलो कॉस इनवर्स कॉस एक्स के लिए देखिए, कॉस इनवर्स जब कॉस एक्स की बात करेंगे, ये ग्राफ रहता है 0, ये कितना पाई, ये कितना 2π, इसका भी पीरियड कितना 2π रिपीट होते जाएगा ऐसे। भाई सबकी हाइट सेम रहेगी यार, ये कितना -π, ये कितना -2π, पीछे आप बना लेना। ठीक है, ये लाइन कितने बनाते हैं 45 डिग्री, ये कितना 135 डिग्री। एक बात बताओ, अपने को किसकी बात करनी है, कॉस इनवर्स कॉस 5। ये ग्राफ बच्चों किसका है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स। तो एक बात बताओ, 5 क्या पाई से बड़ा होगा, पक्का बात है, लेकिन 2π से गुरु छोटा होगा, तो 5 कहीं यहां लाई करेगा। अब इस लाइन की इक्वेशन लिखिए तो क्या लिखेंगे, स्लोप कितना -1, और प्लस कहां से कर रहा है 2π से, तो 2π, 0 से, तो y इज इक्वल टू -1 x माइनस 2π। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2π माइनस एक्स। एंड अपने को क्या चाहिए बच्चों, कॉस इनवर्स कॉस 5, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2π माइनस, भाई ये क्या है कॉस इनवर्स कॉस एक्स का है, एक्स की वैल्यू जब 5 रखोगे तो इसी लाइन के अकॉर्डिंग मिलेगा ना अपने को y की वैल्यू। तो y क्या है यहाँ पे 2π माइनस एक्स, मतलब कितना 2π माइनस 5। अब अपने से पूछा क्या है, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2π माइनस। तो अपने से बच्चों पूछा क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब कितना 5 माइनस 2π का होल स्क्वायर प्लस 2π माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू बच्चों बताना कितना होगा, 8π स्क्वायर प्लस 50 माइनस 40π। ये रहा बच्चों अपना फाइनल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या 8π स्क्वायर प्लस 50 माइनस 40π। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा ट्रिग्नोमेट्री का सफर खत्म होता है बच्चों। सारे पीवाईक्यूज मैंने करा दिए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, चाहे वो आईटीएफ के हो, चाहे आपके सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल बोल लो, या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोल लो, या कंपाउंड एंगल के सारे प्रॉब्लम अपन ने 2024 के जैन फेस के सारे प्रॉब्लम देख लिए हैं। तो बच्चों बस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, एंड क्या स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे से तैयारी करते रहें। बाकी मिलते हैं बच्चों आज शाम को, बाय बाय।